आगे बढ़ो। सावधान, विश्राम, सावधान, आगे बढ़, दाएं बढ़, मूड कसं होतं? आता बस. विश्राम, चला या तुझा माईक तिकडे. बैठ जाइए प्लीज. आप सभी गुरुजनों का यहाँ पे स्वागत है. आज हम आदरणीय सुनीता आई का बर्थडे यहाँ मनाने के लिए जमा हुए हैं, और वो भी ऐसा वैसा जन्मदिन नहीं. उन्होंने अपने उम्र के 95 ईयर्स कंप्लीट करके 96 में कदम रखा है. बहुत ही बड़ा इतिहास के वो साक्षी है. उन्होंने अपनी कम उम्र में इतना बदलाव देखा है. वहाँ से लेके आज तक उन्होंने जो जिंदगी जी है उसका कोई तोड़ ही नहीं है. हमने सबने बहुत छोटी जिंदगी जी है, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें याद है उन्हें जो हमें हमेशा सुनने को भी मिलती है और हम उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं. इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत. और एक अलग तरीके का स्वागत हम करेंगे, उसे पेश करेंगे आपके सामने चैताली और मीनाक्षी. वंदना हे सुनीति माता.
जय हिंद। बहुत अच्छे साथी मीनाक्षी और साथी चैताली। मैं करता हूँ इसको बंद करो, प्ले बंद करो। आई के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम तो देखा ही है, लेकिन उनके जो पति आदरणीय श्री वेंकटेश जी शेणॉय है, वहाँ पे उनका फोटो है, वहाँ पे रखा है। उनके साथ उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया है और उनके साथ वो जेल भी गए हुए हैं। उन्होंने हर कदम पर साथ, फिर अपने जब से शादी हुई है तब से अब तक घर को भी संभाला और उनके साथ साथ भी वो चले हैं। वेंकटेश शेणॉय सर जी बहुत निर्लोभी इंसान थे। सबकी मदद करना उनका सहज स्वभाव था और उन्होंने लोक सेवा का व्रत लिया है। साने गुरुजी, यहाँ पे जो फोटो है वो उनके कारकिर्द में वो जिनके साथ उन्होंने काम किया है वो जानबूझ के यहाँ लगाया ताकि मैं जब बात करूँ आपको समझ में आए कि कैसे महान विभूति के साथ उनका संबंध था। साने गुरुजी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, एक से बढ़कर एक मार्गदर्शक उनको मिले थे और देश की आज़ादी के लिए सभी के मन में उतना ही जज्बा था जितना हर एक इंसान के मन में था। प्रजा समाजवादी पार्टी उनके पक्ष का नाम था। इसके लिए ये जो आज यहाँ पे खड़े हुए हैं लाल टोपी वाले, वो तब की प्रजा समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब की समाजवादी पार्टी का यहाँ पे नहीं है, बम्बई में, महाराष्ट्र में उसका इतना बड़ा कुछ नाम नहीं है। लेकिन जब स्वतंत्रता का टाइम था तब वो ही ऐसी पार्टी थी कि जिसमें सब बड़े बड़े लोग थे जो अपने भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। गोवा मुक्ति संग्राम है या मुंबई और महाराष्ट्र एक हो, ये संयुक्त चळवळ है, इन दोनों में भी शेणॉय सर ने बहुत ही दिलचस्पी लेके काम किया था। जब भी कभी पार्टी को हिम्मत की या स्फूर्ति पड़ती तो वो हमेशा एक गाना गाते थे, वो अभी आपको सर सुनाएंगे। वो समाजवादी पार्टी एक गीत गाती थी, हाँ आपको याद है? समाजवादी साथी गाती एका आवाजात, ध्येयाचे हे गीत अवघ्या अवकाशात, दैवच नांगरधारी आमा बळीराजा, घामाने जे न्हाले करू त्यांची पूजा, कसणाऱ्यांची केवळ होऊ दे धरणी, श्रमणाऱ्यांची आता होऊ दे गिरणी, ध्येय आमचे हे ठरले, कार्य दुसरे ना उरले, क्षणभर आता राहू ना आम्ही शांत, कधी ना शांत, कधी ना शांत, मजुरांवरती जगमी माजोर जे बनले, ऐती गाती बळकावून बसले, एकजुटीने त्यांना देव या ग्वाही, काम करी राज्यांची फिरती होत वाही, समाजवादी साथी गाती एका आवाजात, ध्येयाचे हे गीत घुमवू अवघ्या अवकाशात, एकच नांगर लाखो फाळांचा करुनी, फिरवा शेतकऱ्यांनो अन्यायावरुनी, काम कर्यांनो उचला घण लाखो हाती, जुलमी प्रासादांना दाखविण्या माती, शेतकरी अन कामगार लढा या वाथैयार, क्षणभर आता राहू नका रे शांत, कधी ना शांत, कधी ना शांत। जय हिंद। प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ फिर राष्ट्रीय सेवा दल और आरएसएस भी जुड़ गए। इसके लिए यहाँ पे ये आरएसएस है और सभी का उद्देश्य लेकिन एक ही था, कामगार लोगों का, मजदूर लोगों का, मिल वर्कर का, जिनको किसानों का, जिनको अपनी मेहनत का फल नहीं था, उनके लिए लड़ना। गांव-गांव जाकर उसमें श्री शेणॉय सर भी थे, हाँ, पाँव से चल के इन सब साने गुरुजी बाकी सब लोगों के साथ उन लोग गांव चलकर गांव जाते थे। हर एक गांव में बिजली के लिए क्या व्यवस्था है वो देखना, फिर जागृति वहाँ करना कि हमारे हक के लिए आप हमें बिजली दो, पानी दो, वे वहाँ के लोगों को समझाना, क्योंकि सब गरीब थे और निरक्षरता बहुत थी, सभी शिक्षित नहीं थे, कोई मीडियम नहीं था अपने आज के जैसा, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो जन जागृति करने के लिए ये सभी लोग यहाँ पे गाँव में काम करते थे।
हक के लिए लड़ना सिखाते थे। लोगों को समझाते, उन्हें सरकार से क्या मिलना चाहिए और उनको किस तरह सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल था पहले, तो ब्रिटिशर्स भी मिसगाइड भी करते थे, लोगों की सब संपत्ति वगैरह ले भी लेते थे, अत्याचार करते थे। तो हमारे ये सब स्वातंत्र्य सैनिक वहाँ जाके उनको समझाते थे कि कैसे कैसे चीज़ सही होनी चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश रूल में गरीब मजदूर किसानों पर पूंजीवादी लोगों से भी अन्याय होता था, तो उनके पास और एक स्फूर्ति गीत था। ये जो पार्टी थी वो हम एक दूसरे के लिए गीत बना के स्फूर्ति देके वो अब हमको सबको लड़ने के लिए तैयार करते थे। उसी प्रकार और भी एक गीत है जिसमें वो बोल रहे हैं, एक तास द्या देशाला एक तास। कोई भी अगर एक तास भी देश के लिए खर्चा करता है तो अपना भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आइए वो सुनते हैं। हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। असंच एक हे गीत आहे त्या काळातलं, या समाजवादी पार्टीच्या आयडियॉलॉजीनं ते ज्या पद्धतीनं कामगार वर्गाला, शेतकऱ्याला, गोरगरिबांना मदत करून त्यांचं श्रम कसं मेहनतीनं पुढे गेलं पाहिजे त्याचाच हा लेख आहे। थोडक्यात मी तिघजण बोलून दाखवतो। एक तास त्या देशाला एक तास, करा श्रम एक तास, हाच असू दे घोषमुखी, हाच असू दे सकळा ध्यास, एक तास। क्षणाक्षणाचे महत्व असता, का बंधूंनो निवांत बसता, डोंगर खोरी पार करूया निर्धारास, एक तास। थेंबे थेंबे तळे साचते, अल्प ही करिता कार्य वाढते, काम गाडिता काम कराया, तमाम येतील खास, एक तास। अपाट पसरे हा जनसागर, जरी हे अवघे कसतील कंबर, रस्ते होते फुलतील, मर्याद ना सुखाय, एक तास। हे सेवादल सैनिक सत्वर, गुरुजींच्या स्फूर्तीने तत्पर, समाजवादी झेंड्याखाली निर्मिती नवजगतास, एक तास। पेटविता पणतीवर पणती, जळतील ज्योती ज्याची न गणते, 7 लाख खेड्यातील अवघ्या, घालवू अंधारास, एक तास। निर्मितीने भोवरी मांगल्या, कुदळ फावडे करिया नांगर, चला चालवा या धरणीवर, एक तास या देशाला एक तास। थोडक्यात ते आपल्या सगळ्यांना, समाजाला, नागरिकांना सांगतायत की आपला स्वार्थ तर आहे प्रत्येकाला, पण स्वार्थ आणि परमार्थ आपला देश असेल तर आपण आहोत, म्हणून देशासाठी एक तास द्या, असं तेव्हापासून ते आपल्याला सांगतात आणि ते आपल्याला आजही लागू आहे। करेक्ट। तो मेहनत तो सब करते थे,